देखिए भाइयों, अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी में आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सा पोस्ट होता है एसएससी में। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन लेवल का एक पोस्ट होता है जिसे हम सीजीएल कहते हैं। तो सीजीएल का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो देखिए, इसमें पोस्ट बहुत ही अच्छा होता है। एक ये पोस्ट होता है इंस्पेक्टर का, आप इससे इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ऑडिटर होता है, अकाउंटेंट होता है, यूडीसी और पीए होता है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, बीए पास करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्मार्ट सैलरी, इसका स्टार्टिंग सैलरी जो है 65,000 रुपया से स्टार्ट करता है। ये सीजीएल का जो अगर आपको पोस्ट मिल गया तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और विभिन्न प्रकार का पोस्ट आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जो एसएससी में पोस्ट होता है। एक सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल ये होता है इंटरमीडिएट लेवल पर। ये सीएचएसएल में होता है क्या कि एलडीसी एडीईओ, उसके बाद जेएसए ये पोस्ट होता है। तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल कर सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ही शानदार पोस्ट होता है जो आपका इंटरमीडिएट लेवल पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका सैलरी भी कम से कम स्टार्ट करेगा तो 40,000 रुपया से स्टार्ट करता है ये इंटरमीडिएट लेवल का। उसके बाद आता है, एक होता है इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक लेवल का, ये एमटीएस जिसे हम कहते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। तो इसमें प्यून आप बन सकते हैं, अटेंडेंट बन सकते हैं और क्लर्क बन सकते हैं। तो ये हो गया एमटीएस का मतलब हो गया कि ये 10th पास लेवल पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपया से स्टार्ट करता है और बहुत ही शानदार जॉब होता है इसमें। तो अब देखिए, हम इसमें आपको सिलेबस के भी बारे में बताएंगे आगे की ओर, इसमें आप बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए। तो देखिए, एक होता है सीपीओ, सीपीओ होता है ये, सीपीओ का भी पोस्ट होता है। ये बहुत ही अच्छा जॉब होता है। इससे आप, ये एसआई का मतलब आप दरोगा बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली का आप दरोगा बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद सीएपीएफ ये एएसआई ये बन सकते हैं यहाँ से। ये सीपीओ से आप यहाँ से बन सकते हैं। तो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर कहते हैं इसे, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, आप सेंट्रल का पुलिस बन सकते हैं। उसके बाद एक होता है स्टेनो, एक होता है क्या, स्टेनो, तो जिसे स्टेनोग्राफर कहते हैं। तो स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी का वैकेंसी होता है, ये एसएससी ही करवाता है। एसएससी में ये भी एक पोस्ट होता है स्टेनोग्राफर का। फिर देखिए, उसके बाद होता है एसएससी के माध्यम से एक जीडी का परीक्षा होता है। तो जीडी भी आपका, जिसे हम कहते हैं कांस्टेबल आप बन सकते हैं, इससे एआर बन सकते हैं, एसएसएफ बन सकते हैं, सीएपीएफ बन सकते हैं। ये सब आपका पोस्ट का नाम है। ये एसएससी जीडी में, इसका जीडी का मतलब होता है, जीडी ये कांस्टेबल आप बन सकते हैं यहाँ पर। जीडी के माध्यम से जनरल ड्यूटी कहते हैं, जीडी को हम कहते हैं क्या, जनरल ड्यूटी, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जेई होता है, जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं एसएससी के थ्रू। जो है जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट होता है, जिससे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट होता है। आप यहाँ से ये भी आप बन सकते हैं। तो ये सब पोस्ट रहा आपका ये एसएससी में। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, एसएससी का सिलेबस क्या होता है, पीटी का हम सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, एसएससी सीजीएल का सिलेबस होता है। पीटी का सिलेबस क्या है जो आपके सामने में हम यहाँ दर्शा रहे हैं। तो मैथ की संख्या पूछता है यहाँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पूछता है। तो मैथ 25, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25 और जीएस 25। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करना रहता है। और 60 मिनट में आप इसे बनाकर जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिर मेंस के एग्ज़ाम के लिए बुलाता है। तो मेंस एग्ज़ाम में भी इसमें 3 क्राइटेरिया में एग्ज़ाम होता है। देखिए, पहला जो पार्ट होता है इसका मैथ रीजनिंग का, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछेगा और ये 1 घंटा का परीक्षा होता है। उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट होता है इंग्लिश और जीएस का, इसमें इंग्लिश 45 और जीएस 25 क्वेश्चन, जो ये भी आपका 1 घंटा के एग्जाम होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर का भी एग्जाम होता है जो 20 क्वेश्चन होता है, इसमें 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है और ये क्वालिफाई मार्क्स आपको लाना है। इसमें 20 क्वेश्चन में केवल क्वालिफाई आप हो गए तो हो गए। फिर उसके बाद टाइपिंग की अगर हम बात करते हैं तो टाइपिंग, किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग भी होता है, जो टाइपिंग भी आपको 15 मिनट में आपको कर देना है, टाइप कर देना है और इसमें भी क्वालिफाई मार्क्स होता है। तो सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं होता है, लेकिन कुछ पोस्ट में टाइपिंग करवाया जाता है। जैसे कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, लेकिन एमटीएस में टाइपिंग नहीं है। सीजीएल के किसी किसी पोस्ट में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोस्ट में, बहुत अधिक पोस्ट में टाइपिंग नहीं होता है।
तो ये रहा। देखिए आपका अगर बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग का कहीं ज़्यादा योगदान होता है। ये देख ही रहे हैं आपका, ये मेंस एग्जाम में भी पूछता है और इंग्लिश तो पूछता ही पूछता है, फिर उसके बाद जीएस भी है। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही अच्छा सा तैयारी करिए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनिए, तो आपको बहुत ही अच्छा सैलरी मिलेगा। कम से कम इसका सैलरी आपका 70,000 रुपया से कम नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा रॉयल जॉब होता है। इसमें आपको रहने के लिए घर फ्री देते हैं सरकार, फिर बहुत तरह का इसमें बेनिफिट, मेडिकल सुविधा और सुविधा ये सब मिलता है। तो फिर हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।